Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss about public debt. What is public debt? Debt क्या होता है? Debt होता है कर्जा. Debt incurred by the government from different sources to meet its excess expenditure is known as public debt. जो गवर्नमेंट होती है डिफरेंट सोर्सेज से कर्जा लेती है अपने एक्सेस जो एक्सपेंसेस हैं उसे पूरा करने के लिए, उसे पब्लिक डेट बोलते हैं. इट रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट. इन सिंपल the amount borrowed by government to finance its expenditure is called public debt. इसमें हर किस्म की जो बोरोइंग्स होती हैं वो आ जाती हैं जो गवर्नमेंट ये उधार लेती है. सिंपल वे में जो गवर्नमेंट होती है अपने एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करने के लिए जो भी अमाउंट उधार लेती है उसे पब्लिक डेट बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द टेलर, गवर्नमेंट डेट अराइजेज आउट ऑफ बोरोइंग बाय द ट्रेजरी फ्रॉम बैंक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स. कि जो गवर्नमेंट है उसका डेट कब अराइज होता है, जब उसका डेट तब अराइज होता है जब वो बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स कर ले बैंक से और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से या इंडिविजुअली. उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड टू स्पेंड मोर देन द रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर देयर इकोनॉमिक ग्रोथ. तकरीबन हर कंट्री जो होता है उसकी जो स्पेंडिंग्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं उसके रेवेन्यू से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट. सबसे पहले शॉर्ट टर्म डेट आता है. शॉर्ट टर्म डेट होता है जो हम थोड़े अरसे के लिए लेते हैं उधार. इसमें आ जाता है 3 to 9 मंथ्स के लिए. मीडियम टर्म जो होता है वो 5 सालों तक के लिए हम उधार लेते हैं और लॉन्ग टर्म जो होता है वो 5 सालों से ज़्यादा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है वो. उसके बाद आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिडेम्पशन. रिडेम्पशन मतलब वापसी के अकॉर्डिंग क्या है, रिडीमेबल डेट है और इरिडीमेबल डेट है कि हम कर्ज को कब वापस करेंगे. रिडीमेबल डेट है अ डेट इन विच गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू पे आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड. के इसके एक मेच्योरिटी पीरियड डिसाइड हो जाती है तो जो गवर्नमेंट होती है वो तब तक उसके बाद अपना जो उधार है वो पे कर देती है, अपना जो कर्जा वो पे कर देती है. द गवर्नमेंट मेक्स प्लान इन एडवांस टू पे. जो गवर्नमेंट होती है वो पहले से ही अपने ना प्लान्स वगैरह बना लेती है इसको अपने कर्जे को पे करने के लिए. मोस्ट ऑफ डेट्स आर रिडीमेबल. बहुत सारे जो मोस्टली जो डेट्स होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं. इरिडीमेबल डेट इसके ऑपोजिट आ जाता है कि इसमें जो होती है गवर्नमेंट वो कैपिटल पे नहीं करती, वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करती है रेगुलर बेस पे. और जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है मे बी पेड बट नो फिक्स पीरियड फॉर इट. वो मे बी पे की जा सके लेकिन उसका फिक्स पीरियड कोई भी नहीं होता. उसके बाद है अकॉर्डिंग टू यूज डेट. जो डेट है उसको यूज़ करने के अकॉर्डिंग इसकी 2 कैटेगरीज है, प्रोडक्टिव डेट और अनप्रोडक्टिव डेट. प्रोडक्टिव डेट वो होता है कि हम उसे प्रोडक्टिव वे में किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए जो हमें फ्यूचर में रेवेन्यू दे. इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेज. इट यील्ड सम रेवेन्यू इन फ्यूचर. एग्जाम्पल इसकी आ जाती है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे सिस्टम, मेट्रोज, डैम्स, मोटरवे इन पाकिस्तान. कि हम रेलवे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, ये हमें फ्यूचर में रेवेन्यू देंगे. अनप्रोडक्टिव डेट होता है. अनप्रोडक्टिव डेट इसके ऑपोजिट आ जाता है कि इसमें प्रोडक्शन वगैरह नहीं होती. इट कैन फॉर पर्पसेस, ये किसी पर्पस के लिए लिया जाता है अदर देन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए नहीं होता. एग्जाम्पल इसकी आ जाती है फ्लड्स आ जाते हैं उसके लिए उधार कर्ज ले लेना, डिफेंस, सोशल सर्विसेज इट इज. नेक्स्ट वन इज है अकॉर्डिंग टू नेचर. नेचर के अकॉर्डिंग वॉलंटरली डेट और इनवॉलंटरली डेट. वॉलंटरली डेट वो होता है जिसमें जो गवर्नमेंट जो पब्लिक होती है वो अपनी मर्जी से उधार देती है. जैसे कि गवर्नमेंट जो होती है वो बॉन्ड्स इशू करती है और जो पब्लिक होती है वो बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट पे करती है. ठीक है. इनवॉलंटरली डेट होता है इसका ऑपोजिट आ जाता है कि इसमें जो गवर्नमेंट पब्लिक होती है वो अपनी मर्जी से नहीं देती उधार, जो कर्ज नहीं देती. जो गवर्नमेंट होती है वो फोर्सेबली डेट लेती है. इसमें डेट विच इज़ टेकन फोर्सेबली, जो फोर्सफुली लिया जाए उसे इनवॉलंटरली डेट कहते हैं. यूजुअली इन केस ऑफ सीवियर इमरजेंसी एंड वार्स. के ये डेट मोस्टली जब कोई एमरजेंसी पड़ जाए या कोई वॉर वगैरह आ जाए उसके लिए लिया जाता है. आल्सो कॉल्ड फोर्स्ड और कंपल्सरी डेट. इसे फोर्स्ड डेट भी कहते हैं और कंपल्सरी डेट भी कहते हैं. उसके बाद है
अकॉर्डिंग टू सोर्स के अकॉर्डिंग डेट की दो टाइप्स हैं, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट वो होता है जो हम अपने इंटरनली अपने ही कंट्री से डेट लेते हैं और वो अपनी ही करेंसी में डेट होता है। इफ़ गवर्नमेंट बोरस फ्रॉम पब्लिक, अगर जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक से डेट ले, ऑन कमर्शियल बैंक्स, अपने ही कमर्शियल बैंक से ले या सेंट्रल बैंक से ले डेट ले, तो उसे इट विल बी इंटरनल डेट, उसे इंटरनल डेट बोलेंगे। एक्सटर्नल डेट होता है इसके ऑपोजिट होता है, जो हम आउटसाइड से लेते हैं, आउटसाइडर डेट जो होता है। इफ टेकन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, अगर ये आउटसाइड सोर्सेज से लिया जा रहा है, इंटरनेशनली लिया जा रहा है डेट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया जा रहा है डेट, तो इसे एक्सटर्नल डेट बोलते हैं। और ये जो डेट होता है इसकी करेंसी जो होती है जहाँ से हम कर्ज ले रहे हैं उसकी करेंसी होगी। आल्सो कॉल्ड फॉरेन डेट, इसे फॉरेन डेट भी बोलते हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। पब्लिक डेट की मैनेजमेंट कैसे होती है? पब्लिक डेट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एन इफेक्टिव पॉलिसी। इसमें एक इफेक्टिव पॉलिसी बनाना, उसे इस्टेब्लिश करना, उसे एग्जीक्यूट करना, जो कि हमारे जो पब्लिक डेट पोर्टफोलियो उसे मैनेज करे, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंडिंग है उसे मैनेज करे, अचीव करे हमारे कॉस्ट एंड रिस्क ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया उसे अचीव करने के लिए और हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए जो होते हैं वो पब्लिक डेट की मैनेजमेंट ज़रूरी है। सच एज डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एन एफिशिएंट डेट मार्केट।